बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सोचा आपके साथ दावतों में बनने वाली कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूं। मैंने ये दावत में बनाई थी तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी कढ़ाई, और बीफ की कढ़ाई बनाई थी मैंने ये। तो चलें चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी पतीली में आपने तेल ले लिया। तेल मैंने यहाँ पे लिया था कम से कम 3 कप के करीब मैंने यहाँ पे तेल लिया था, क्योंकि कढ़ाई में वैसे भी तेल थोड़ा ज़्यादा डलता है। इसके बाद मैंने इसमें डाला 4 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। वो डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया। तेल मुझे थोड़ा बल्कि कम लग रहा था, मैंने बाद में थोड़ा और शामिल किया। और जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे और थोड़ा सा गोल्डन होने लगे तो इसमें आप शामिल कर दें गोश्त। गोश्त था यहाँ पे तकरीबन 3 किलो के करीब था, 3 किलो से थोड़ा ऊपर ही था। और मैंने बोनलेस गोश्त लिया था, लेकिन मैंने इसमें साथ थोड़ा सा हड्डी वाला भी शामिल किया था। हमेशा जब भी आप बोनलेस भी बनाएं कढ़ाई तो आप कोशिश करें 1-2 पीस हड्डी वाले और थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त भी लाजमी डालें। उससे गोश्त का टेक्स्चर और कढ़ाई जो भी आप सालन बनाएं उसके जायके में बहुत फ़र्क पड़ता है और बहुत मज़ेदार जायका बनता है उसका। और यहाँ पे अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लिया। फ्राई करके मैंने इसको ढक के पकने के लिए रख दिया जब तक के लिए गोश्त गल जाए। और यहाँ पे तकरीबन इसको पकते हुए 1.5-पौने 2 घंटे हो चुके थे और गोश्त गल गया था बहुत अच्छे से। और लेकिन आपने फुल कुक नहीं करना, वरना गोश्त टूटने लगेगा जब आप मसाले डालेंगे। टमाटर अच्छे से भून जाएं तो आप इसके अंदर शामिल करें मसाले। मैंने यहाँ पे इसमें शामिल की थी तकरीबन 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला था। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते। और 2 चम्मच मैंने इसमें डाली थी कुटी हुई लाल मिर्च, बस दैट्स इट। और मैंने इसमें मसाले शामिल नहीं किए। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया था ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए साथ और टेस्ट अच्छा आ जाए गोश्त का। और इसके बाद जब मसाला बिल्कुल अच्छे से भून गया, मैंने इसके अंदर शामिल किए थे टमाटर मैंने इसमें तकरीबन 1-1.25 किलो के करीब मैंने इसमें टमाटर डाले थे, लेकिन मैंने उनका पेस्ट बना के डाला था क्योंकि साबुत टमाटर डाल के उसको गलाने में बहुत टाइम लगता है। जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप कोशिश करें कि चीज़ों को चॉप करके यूज़ करें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। और मैंने इसके अंदर ये टमाटर डाले थे। टमाटर के साथ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी। और इसके बाद आप इसको इतनी देर पकाएं कि टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और इसके बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है कि बिल्कुल तेल छोड़ दे मसाला सारा। और इस जगह पे इसके बाद आपने इसमें शामिल करनी है दही भी मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 किलो के करीब दही डाला था, क्योंकि जब इतनी क्वांटिटी में आप बनाते हैं तो फिर दावतों में और मसाला भी सबको चाहिए होता है, तो आप दही और टमाटर अच्छे से खुल के डालिएगा, उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ग्रेवी वगैरह उसी से बनती है। और बाकी इसके बाद इसका पानी खुश्क करना है आपने दही का। इसके बाद इसमें मैंने डाली थी तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच पिसी हुई काली मिर्च की बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस आपने गोश्त उस टाइम शुरू में इतना गलाना है कि उसके बाद जब हम टमाटर दही के साथ इसको पकाएं तो ये टूटे ना, आपने थोड़ी सी कसर छोड़नी है गोश्त में। और बस एंड में आप इसमें हरा धनिया हरी मिर्च डाल के गार्निश करें। और यहाँ पे मेरी कढ़ाई बिल्कुल रेडी थी। और आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरह की रेसिपी और फिर मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। और अगेन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी और मज़ेदार नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।